आज हम बना रहे हैं बॉक्स ट्राउज़र। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह से कपड़ा है। ये कपड़े को पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई के लिए यहाँ पे मैं इस तरह से रखूँगी इसको कि यहाँ पे मैं बेल्ट का कपड़ा इसमें से अलग निकाल लूँगी और बाकी जो इसकी चौड़ाई होगी वो उसको डबल करके मैं पूरा ट्राउज़र की चौड़ाई ले लूँगी। तो यहाँ मैं 8 इंच की इसके अंदर बेल्ट लगाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें लंबाई कम आ रही है तो इस वजह से हम इसमें बैंड लगाएंगे। यहाँ पे इसकी चौड़ाई देख लें, इसकी जो है आपने मेजर करके देख लें। तो यहाँ पे हमारी तकरीबन ये आ रही है 19 इंच की चौड़ाई। तो बॉक्स ट्राउज़र के लिए हमारे पास ये चौड़ाई सही है। तो ये साइज़ भी हम स्मॉल से मीडियम का बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना कपड़ा अलग कर लिया है 8 इंच जितना। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से डबल करूँगी और डबल करने के बाद इसकी जो लंबाई होगी उसको पहले हम मेजर कर लेंगे। तो यह हमारी 8 इंच की बेल्ट लगाने के लिए इसकी लंबाई जो है हमारे पास 34 आनी चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ अभी इसकी लंबाई कितनी आ रही है मेरे पास। तो ये तकरीबन मेरे पास इसमें 34 ही आ रही है। तो मैं ये पूरी ही रखूँगी। अब यहाँ पे इस प्रिंट को मिलाने के लिए इसको मैं यहाँ पे पहले अलग करूँगी, 2 कर दूँगी इसके। और यहाँ पे 2 करने के बाद इसके प्रिंट को पहले हम मिला लेंगे। तो इस तरह से इसको घुमा लेंगे तो यहाँ इसका प्रिंट जो है मिल जाएगा। दोनों पैचों का सेम प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम पहले सीधा करेंगे, बराबर मिला लेंगे। और ये देखें इसकी खुली हुई साइड है, यहाँ से हम इसका आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान लगाया हमने 10 इंच पे। अब यहाँ पे इसकी जो मोरी है वो हम यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपने रख सकते हैं, जितनी बड़ी रखनी हो, लेकिन मैं यहाँ पे रखूँगी 11 इंच और तैयार हम रखेंगे इसको 10 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ स्केल की मदद से पहले हम यहाँ पे 12 इंच जितना सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको हम शेप दे लेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह से ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब ये जो बेल्ट है हमारी, तो ये हम 24 इंच चौड़ी इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो लंबाई तो हमने निकाल ली थी इसकी 8 इंच, अब चौड़ाई इसकी 24 इंच रखेंगे हम। तो इस तरह से इसको डबल कर लेते हैं और यहाँ से इसको पहले सेपरेट कर लेती हूँ मैं। इस तरह से ये हमारी बेल्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे इसके अंदर लेस भी लगानी है। तो लेस लगाने के लिए 1-2 इंच जितनी चौड़ी पट्टी लूँगी मैं। तो जितना बड़ा पैंचा है इतनी बड़ी हम पट्टी ले लेंगे। तो ये इस तरह से मेरे पास 4 इंच की पट्टी है। तो मैं इसको डबल करूँगी तो ये 2 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से 2 इंच की पट्टी हमें लगानी होगी ये। अब यहाँ पे जितनी हमारी मोरी है इतनी बड़ी हम इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ से भी इसको हम अलग कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई थोड़ी हमारे पास कम थी, तो डबल में इस तरह से हम इसकी लंबाई को रखेंगे और यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे लास्टिक में इस तरह से निकाल लूँगी इसकी 11 इंची। पे इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे स्टिचिंग करते हैं हम इसकी। तो यहाँ सबसे पहले आसन को मिला के आसन की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें आसन की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब यहाँ पे हम पहले इसकी बेल्ट को लगाएंगे। तो बेल्ट की भी यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं इसमें। तो इसको सिलाई लगा के एक होल की तरह बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर एक निशान ये साइड में हमारे पास है और एक इस निशान इस तरह से पकड़ेंगे तो एक निशान ये आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे कट का निशान लगा लेते हैं और दोबारा से इसको डबल करूँगी और इसके अंदर 2 निशान और लगाने, यानी हमें इसमें 4 निशान चाहिए। तो अब ये देखें हमारे पास इसमें 4 निशान इस तरह से आ गए। अब जिस तरह से हमने 4 निशान इसमें बेल्ट में लगाए हैं, इसी तरह यहाँ हमें ट्राउज़र में भी 4 निशान चाहिए। तो 2 तो हमारे पास आसन के आ जाएंगे और अब यहाँ पे इसको डबल इस तरह से मिलाएंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो दोनों में एक साथ निशान लगा लेते हैं। तो इसमें भी इस तरह से 4 निशान आ गए। अब बेल्ट को हम किसी भी एक निशान के साथ मिला के रखेंगे। तो यहाँ आसन से स्टार्ट करते हैं हम, इसकी सिलाई को यहाँ से रखते हैं और हर निशान को आपस में मिलाएंगे हम। और बीच में जितना गैप आएगा उसमें हम बारीक बारीक इसमें चुने दे देंगे। तो चुने आपकी चॉइस है, मशीन की भी दे सकते हैं और यहाँ हाथ की भी प्लेटें बना के दे सकते हैं। तो मैं यहाँ हाथ की प्लेटें डाल के इसको इस तरह से कवर करूँगी।
तो इस तरह देखें ये बेल्ट हमने इसमें लगा लिया है। अब यहाँ पे कपड़े को हम बेल्ट की तरफ कर लेंगे और इसमें यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए सिलाई भी मैंने लगा दी। यहाँ पे हमें इसमें इलास्टिक लगानी है, जो नॉर्मल तरीके से इलास्टिक लगती है हम बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे इसमें इलास्टिक। तो यहाँ देखें इलास्टिक लगा लिया। अब यहाँ से हम इसकी मोरी बनाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं इसमें यहाँ पे ये बेल लगाऊंगी। तो पहले हम यहाँ पे इसको इस तरह से बेल को रख के लगाएंगे। ये बेल हमारी उल्टी है और कपड़ा हमारा सीधा है। तो यहाँ पे इसको पहले सिलाई लगा लेते हैं। देखिए बेल भी मैंने लगा ली है, इसको बेल को अच्छे से सेट कर दिया है इसके साथ। अब यहाँ पे जो हमने 2 इंच की पट्टी कट करके रखी थी इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे बेल के साइड पे। और सिलाई हमें उल्टे साइड से लगानी है, जहाँ हमने बेल लगाई की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये मैं पट्टी को इस तरह से पीछे की तरफ कर दूँगी और बेल हमारी खुद ही बाहर की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ से इसको बिल्कुल बारीक सा हम मोड़ेंगे। ये देखें मैंने इस तरह से बेल भी लगा ली है। अब यहाँ से देखें इसको इस तरह से पकड़ेंगे हम। तो यहाँ सिलाई का मार्जिन हमने कटिंग में 1 इंच का दिया था, तो 1 इंच की हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए सीधी लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारा ट्राउज़र भी तैयार है। अब मैं इसको सीधा करके इसका लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये बॉक्स ट्राउज़र सिल के तैयार है। तो ये देखा आपने कितना बनाना इसको आसान है। और अगर आपकी लंबाई कम है तो आप इसकी लंबाई भी नेफा या बेल्ट लगा के इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं।